कारण आप सभी का स्वागत है एक और नए वीकली एनालिसिस वीडियो में आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे। जैसा कि आपको पता है हर हफ्ते हम पूरे वीक का वीकली एनालिसिस करके उसका वीडियो लेके आते हैं और जिसका पैटर्न आप सभी को पता है कि पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसमें कुछ लेवल देखते हैं कि क्या लेवल हो सकते हैं जो अगले हफ्ते बहुत ही ज़्यादा की फैक्टर की लेवल होते हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं। और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं। उसके बाद हम फिर स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं, जो स्टॉक्स या तो जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है या जो ब्रेकआउट के बिल्कुल नियर टू ब्रेकआउट है तो ऐसे स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इस चैनल पे शेयर किए गए कोई भी मतलब स्टॉक या रिकमेंडेशन नहीं है। ये खाली एक एनालिसिस टाइप वीडियो, खाली एजुकेशनल पर्पज से इसके लीजिए। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सब अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंफर्म ज़रूर करें, उससे सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने निफ्टी 50 में बताया था, जैसे कि ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। पिछले हफ्ते जैसे कि हमने बताया था कि जब तक 22,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। और देखिए 22,800 के ऊपर जैसे ही क्लोज दिया निफ्टी ने, तो 1 2 3 दिन में ही निफ्टी 22,800 के ऊपर जैसे ही निफ्टी ने क्लोज दिया, 3 दिन में ही जो 22,800 पे जो निफ्टी था उसने 22,400 के लेवल दिखा दिए। लगभग 600 पॉइंट की रैली 3 दिन में निफ्टी ने दे दिया। यहाँ पे निफ्टी ने जैसे मतलब पिछले वीक डिस्कस किया था, एक पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये डार्बस 1 2 3 4 5 6 लगभग 7-8 दिन यहीं पे कंसोलिडेट किया, एक हफ्ता। तो इसने पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो हमारा की लेवल था 22,800 उसका ब्रेकआउट दिया। तो उसके बाद देखो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। जो वीकली एनालिसिस वीडियो, चार्ट एनालिसिस निफ्टी 50 की कम से कम देखिएगा। नीचे के लेवल जो हम बता रहे थे कि बड़ा मूवमेंट तो हमें 21,950 का मिलेगा, जो मिला नहीं। लेकिन ऊपर की साइड ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिखाया, कितना बड़ा मूव दिखाया। जैसे ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न, ये जो हमने ट्रेंड लाइन एक चैनल बना रखा था, निफ्टी पहले इसमें ट्रेड कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ये देखो, ट्रेंड लाइन कितना अच्छे से ब्रेकआउट किया है, वर्कआउट किया है। इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और अभी जो एक इसकी लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन चली है उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया और शॉर्ट टर्म वाले का भी ब्रेकआउट दे दिया। अगर ये 23,747 के ऊपर हमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, अगर इसका और ब्रेकआउट दे देते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन को हम कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेड करने का हमारा पैटर्न ये रहता है कि जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे हम अगर हमें इस चार्ट में ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे 50%। और उसका कंफर्म कब होगा, उसका कंफर्मेशन तब आएगा जब ये एक जो इसका पिछला ओल्ड मतलब स्विंग हाई था उसको ये ब्रेकआउट दे देगा। तो ये इसका 23,777 के करीब इसका आ रहा है। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे देगा तो ये जो इसका मोमेंटम है वो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से इसने निफ्टी ने रिवर्सल दे दिया है और ये स्टॉक और जो इसका जो डाउन ट्रेंड था उसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये देखिए बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, यहीं से रिवर्सल ले रहा था, लेकिन इस बार इसने यहाँ पर रिवर्सल नहीं लिया, यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिखाते हुए इसको ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी में अब हमें ये मतलब थोड़ा दिमाग में लाना चाहिए कि निफ्टी रिवर्सल देने के लिए तैयार है निफ्टी 50। और उसने हमको ये पहला इंडिकेशन दिया था 22,800 के ऊपर क्लोजिंग देके। उसके बाद ये जो रैली दिखाई है, अब ये नहीं कि निफ्टी अगले हफ्ते यहाँ भाग सकती है, यहाँ से ब्रेक करके भाग जाएगी, भाग सकती है, लेकिन मज़ा कब आएगा, निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करते करते इस ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन के पास जाए, 22,700 के लेवल के पास जाए और फिर 23,800 के ब्रेक करे, तो इसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी 50 में जो अगले वीक के लिए हमें ट्रेड करेंगे उसमें हमारा लेवल हो सकता है। पहला लेवल तो यही है कि निफ्टी 23,425 के ऊपर क्लोजिंग दे 5 मिनट की कैंडल पे। तो इसमें हम 100-150 पॉइंट के लिए 22 निकल रहा है, 22,000 के पास आसपास निफ्टी कई दिन रही, इसलिए 22 निकल रहा है। 23,555 तक के टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी यहाँ फिर एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ कंसोलिडेट करता है, जैसी ये रेंज बनाई है ऐसी एक रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट देता है, तो हम निफ्टी को और फिर उसके हिसाब से
ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो की लेवल निफ्टी में यही है, 23,425 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल पे हमें क्लोजिंग दे देता है, तो इसमें हम कॉल बाई करेंगे। और पुट के लिए अभी पुट के लिए निफ्टी में बहुत ही मतलब कम गुंजाइश है पुट साइड में, लेकिन जैसे कोई लेवल होगा तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भाई ग्रुप में नहीं है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसको ज्वाइन कर सकता है। या किसी भी वीकली एनालिसिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अलग से भी जैसे कुछ मूवमेंट अब दिखता है तो वो उसमें शेयर कर दिया जाता है। अब ये हो गया निफ्टी का। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी भी देखो कितना, बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स के दम से, कोटक HDFC के दम पे बहुत भागा है। अब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बिल्कुल रेडी टू ब्रेक एक जस्ट उसको रेजिस्टेंस को टच किया है 50,000। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट। ये इसकी नेकलाइन थी, इसने इसको गैप अप के साथ इसको ब्रेकआउट दिया था। तो ये देखिए निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ये जो लेवल था हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी 47,700 या 800 के नीचे हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे देगा तब तक ये इसके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। और बिल्कुल वहीं से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके, ये देखिए बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके एक ही हफ्ते में बैंक निफ्टी ने कम से कम ये लगा लो 2 से 2,500 पॉइंट का मूव दे दिया है। अगले हफ्ते क्या है, ये बैंक निफ्टी क्या है, डबल बॉटम पैटर्न इसने बना दिया है। ये जो इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर दिया, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें बैंक निफ्टी में भी कॉल की साइड ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी को जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तकरीबन 51,621 से तकरीबन 52,000। ये बैंक निफ्टी को अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में। तो हमारा पहला स्टॉक है आज का कावेरी सीड। तो ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही तगड़ा मूवमेंट में ये स्टॉक ने यहाँ पे अपना डिमांड जोन था यहाँ पे ये देखिए मैं आपको डिमांड जोन ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये जो इसका डिमांड जोन था, यहाँ पे इसने 15 अप्रैल 24 को यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने अगला सपोर्ट का अक्टूबर 24 में लिया, फिर नवंबर 24 में लिया, फिर जनवरी 25 में लिया, फिर लगभग इसी के पास ये जनवरी लास्ट में भी आया। और वहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया, अगर अब मैं इसके आपको बड़े पैटर्न पे लेके चलूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा लगभग 10 साल के बाद कावेरी सीड्स ने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज इसने हमें 10 साल के बाद दिया है। और किस पैटर्न के साथ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ। अब डिमांड जोन का मैं जब आपको बताता हूँ, ये देखिए ये अभी इसके लिए डिमांड जोन था। अभी जब इसने ये बार बार इसको रेजिस्टेंस दे रहा था, जैसे मई 21 में इसने रेजिस्टेंस लिया, तो पहले भी ये जैसे पीछे भी हम अगर देख पाएँ, बहुत आगे पीछे की साइड जाएँ, तो ये इसके लिए शुरू से ही डिमांड जोन, ये देखिए ये इसके लिए डिमांड जोन का बार बार काम कर रहा था। जून 2014 से बार बार ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने डिमांड जोन का ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ पे ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया, सप्लाई जोन बन गया। जब भी ये इसके पास आता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता और ये नीचे से चले जाता है, रेजिस्टेंस मिलता नीचे चले जाता। और फिर जब जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये फिर से इसके लिए डिमांड जोन बन गया, जैसे सपोर्ट बन गया। जो पहले इसके लिए सपोर्ट था जैसे ही टूटा तो फिर उस सपोर्ट ने इसके लिए चार्ट के लिए रेजिस्टेंस का काम करने का शुरू कर दिया। जैसे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, ये इस जोन में आया जो इसका सप्लाई जोन था, वहाँ से ट्रेड करके फिर नीचे आ गया। और ये लेकिन जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही अच्छी रैली दी। और अभी इसने फिर से इसका हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दे दिया है। तो इस पे जो डिमांड जोन और सपोर्ट जोन पे, सप्लाई जोन पे मैं एक आपको सेपरेट वीडियो इस वीक या अगले वीक, इस वीक तो नहीं, अगले वेडनेसडे तक शायद एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बना के डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे परफेक्ट थोड़ा समझा के मैं आपको डाल दूंगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए।
ये देखिए इसने लगभग 10 साल बाद इसका ब्रेकआउट दिया है, और वोलेटिलिटी का इंट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। अब जो मेन बात है इसके टारगेट बहुत ही बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। जैसे जो प्राइस रेंज से आपको पता है, हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारा करते हैं। तो इसके जो टारगेट है लगभग 1283 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसके टारगेट लगभग 1977 रुपये तक के टारगेट ये हमें दिखा सकता है। अब इसमें क्या हमें अगले हफ्ते खुलते ही एंट्री ले लेनी नहीं, इसमें एंट्री जब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा इस लेवल में, तो इसमें हमें एंट्री लेनी है। तो और उसके बाद हमें इसके ट्रेड करना है तकरीबन 5 से 6 महीने में। अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहा, मार्केट ऐसे ही रिकवरी करती रही और मार्केट सच में रिकवरी दिखा रहा है, ये जो रैली दिख रही है ये ट्रू रैली है, तो और ये मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा, तो ये हमें लेवल 2 से 3 महीने में भी इसलिए लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो 5-10 लगभग 10 साल की जो इसका कंसोलिडेशन था उसको इसने ब्रेक किया है, और बहुत ही एक मतलब बहुत ही तगड़े ब्रेक पैटर्न के साथ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। अब मैं इसको आपको एक फंडामेंटल दिखा देता हूँ इसके कावेरी सीड्स के। कावेरी सीड्स कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग वेरियस हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स बनाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक पी भी 20 का है, ठीक ठाक नहीं मतलब सही पी है। आरओसी देखिए, आरओसी आरओई डिसेंट आरओई है। फिर जो सेल्स वेरिएशन है, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो करती है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन भी डिसेंट है, लगभग 22% का। अब कंपनी के जो प्रोन्स है, कंपनी में क्या क्या अच्छा है, कंपनी हैड रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 126 डेज टू 79.6 डेज। अब कंपनी के चलता हूँ मैं क्वार्टरली रिजल्ट में। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखिए 809, 929, 1033, 968, 1068, 1146, 1213, लगभग कंपनी अपने जो रिजल्ट है फंडामेंटल इसके इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन डिसेंट से फंडामेंटल है। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली स्टॉक जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रमोटर ने भी, ये देखिए प्रमोटर कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। और ये देखिए जो एफआई है, एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर इन्वेस्टमेंट होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्होंने अब अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली बढ़ाया है। और जो पब्लिक लगातार अपना शेयर रिड्यूस कर रही है, 16% से 15% पे आ गया, तो इसके लिए कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगला जो हमारा शेयर है उसने अगला जो शेयर है वो बहुत ही तगड़ा, उसने एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और फिर उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके फिर से ऊपर भाग गया। तो ये शेयर जो है गैब्रियल, ये भी बहुत तगड़ा शेयर है, बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसने जो ब्रेकआउट दिया, ऐसे शेयर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं। पहले इसने लगभग 7-8 महीने की जो इसकी कंसोलिडेशन थी उसका इसने कप पैटर्न के साथ, राउंडिंग बोटिंग बोल लो या कप पैटर्न बोल लो, इसके साथ इसने ब्रेकआउट दिया। मेन जो चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने इसको जब ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जब ये नीचे की तरफ आया, तो इसने जो इसका रेजिस्टेंस था उसको अब इसने सपोर्ट बना लिया, बहुत ही तगड़ा इसने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर दिया है। और अब जब ये स्टॉक यहाँ से 597, तो हम 606 पकड़ के चलते, 606 के ऊपर जैसे डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देते हैं, तो इसमें भी हमें अच्छे लेवल देखने को, ये गैब्रियल स्टॉक भी हमें अच्छे लेवल दिखा सकता है। ये जो स्टॉक है ये मैं आपके साथ ऐसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो ब्रेकआउट के बाद जो रिटेस्ट करता है स्टॉक और रिटेस्ट को कंफर्म कर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो बहुत ही अच्छे लेवल देखने को दिखा सकता है। और इसमें शायद हमें आने वाले 2-3 से महीने में ये 738, 750 तक के लेवल दिखा देगा, मार्केट सेंटिमेंट सही रहा तो। अब एक ऐसा स्टॉक है जो डबल ब्रेकआउट दे रहा है, जिसका नाम है ग्लैक्सो फार्मा।
अब इस स्टॉक ने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है, और एक और पैटर्न है वो आप लोगों को ये देखिए, तकरीबन 7-8 महीने का इसने कंसोलिडेशन जो थी उसका ब्रेकआउट दिया है। इसके लेवल भी हम आने वाले टाइम में कितना लेवल दिखा सकता है, और जो ब्रेकआउट है उसको दिखाऊंगा मैं आपको। उसको रिटेस्ट भी कर लिया इसने, नीचे आया था रिटेस्ट करने और रिटेस्ट करके भी चला गया है। तो इस स्टॉक में हम खुलते ही मैं कल बोल रहा हूँ मंडे को खुलते ही हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक को यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 3075, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके अगर यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो अगेन ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा, जो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अब यहाँ पे ये एक और पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने, उसका भी ये ब्रेकआउट दिया है। तो 2 पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसके जो लेवल है आने वाले टाइम में हमें 3800 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो ये स्टॉक भी आपको रडार पे रखना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टोर है। अब जैसे ही इसका सेम पैटर्न है, ऐसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पे एक और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेजेज लिमिटेड। ये स्टॉक भी बहुत ही तगड़ा है। अब जैसे मैं कई वीडियो में इसका डिमांड जोन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और शायद पिछली वीक की वीडियो में मैंने शेयर किया हो, या उससे पिछली वीक की वीडियो में शेयर किया हो, डिमांड जोन एंड स्पॉट जोन। और मैंने इस लेवल पे आया तो पता नहीं कितनी बार इसको जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। ये देखिए जैसे ही डिमांड जोन में आया 4 मार्च को, और 4 मार्च से लेकर अभी तक इसने तकरीबन ये लगा लो आप 40% के इसने रिटर्न हमें दे दिए। कितने दिन में? 4 मार्च से लेके आज कितना, लगभग दो हफ्ते में, लगभग 2 हफ्ते में इसने हमें 40% के रिटर्न दे दिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ डिमांड जोन और स्पॉट जोन जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन बना हुआ था, वो इसके लिए अब डिमांड जोन का काम कर रहा है। अब किसी ने नहीं देखा तो अब भी नोट कर ले कि ये जो जब जब ये 1000 रुपये और 1100 रुपये के बीच में आएगा तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम बहुत ही अच्छा इसमें। अब इसने भी 2 ब्रेकआउट दिए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है लिक्कर का। और आपको पता आने वाले टाइम में लिक्कर की खपत बहुत आ रही है। सबसे मेन क्या है इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, ये खुद के अभी ब्रांड भी अपना इंट्रोड्यूस करना इसने शुरू कर दिया एल्गोरिथम। ये 1856 लगभग 18 साढ़े 1800-1900 के तक के लेवल हमें आने वाले 2-3 महीने में दिखा देगा। इसने जैसे एक और लेवल का ब्रेकआउट जब बता रहा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है, और मार्केट इस हफ्ते थोड़ा सुधरा है, और देखो मार्केट सुधरते ही इसने कितना अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ऐसे इस चीज़ से पता चलता है कि स्टॉक जो है हमारा कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब इसके मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा, फंडामेंटल दिखाना चाहूँगा एसोसिएटेड अल्कोहल बेवरेजेज लिमिटेड के। Associated Alcohol Beverage Limited is in the business of manufacturing and trading of ENA, Indian liquor, country liquor, Indian made foreigner liquor and hand sanitizer. Market leader, sir. Company is a prominent player in the liquor industry with a significant presence in Madhya Pradesh, holding 20 to 25% शेयर। अभी मेन चीज़ क्या है ये देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का जो पी है वो भी डिसेंट है, लगभग 38 का, स्लाइटली ऊपर है, 8-9 पॉइंट। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है 10.3 है। कंपनी का ROC ठीक ठाक है, ROE भी ठीक है। अब कंपनी का जो सेल्स वेरिएशन है, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 72% का, 71.3%, लगभग 72% का कंपनी ने Q1 बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। और प्रॉफिट में हम देखेंगे तो 108% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई। यही स्टॉक है, यही कारण है कि जो स्टॉक है एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में बना हुआ है। ये देखिए स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में बना हुआ है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। अभी ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा 156, 170, 191, 242, 252, 255, 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग पिछले 7 क्वार्टर से कभी भी कंपनी ने
अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया, हमेशा वो पिछले क्वार्टर से अच्छा क्वार्टर अगले वाला दिया है। मार्च 2021 से जो कंपनी की ग्रोथ दिखाई 436, 513, 701, 759, 1076 करोड़ की, जो कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ का होता था वो कंपनी ने बढ़ा के 71 करोड़ कर दिया है। मार्च 2013 से मार्च 2 लगभग 11 साल में लगभग 10 से 12 गुना कंपनी ने कर दिया। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल से कंपनी 41% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के 5 साल से 58% पे, 3 साल से 43% पे, और 1 साल में लगभग इन्वेस्टर का पैसा इसने 3 गुना कर दिया है। अभी ये देखिए जो DIs है उन्होंने भी इसमें अपना होल्डिंग 1%, 1.1191 थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। और ये देखिए प्रमोटर हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी एक ऐसा स्टॉक है, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, शक्ति पंप। शक्ति पंप, ये देखिए शक्ति पंप ने भी वही वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए वोलेटिलिटी, और शक्ति पंप के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें भी हमें 1200-1300 के लेवल आसानी से देखने को मिल जाएंगे अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहा। ये देखिए इसने भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड उसका ब्रेकआउट दिया है। अभी जब इसके मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा इसको, शक्ति पंप के, शक्ति पंप लिमिटेड इज द प्राइमरी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of pumps and motor of various kinds. It also offers advanced water pumping solution to a wide range of applications such as irrigation, horticulture, domestic water supply, commercial and industrial application. Its brand Shakti is well received in the domestic and international market. अब कंपनी के जस्ट स्मॉल गैप से मिड गैप में एंटर हुई है। स्टॉक का जो पी अब भी बहुत ही बढ़िया, अब भी कंपनी ज़्यादा वो नहीं है। ये देखिए कंपनी की जो ROC है, ROE डिसेंट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही तगड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी की जो सेल्स वेरिएशन है क्वार्टरली, सेल्स वेरिएशन 31%, प्रॉफिट वेरिएशन 130%। अभी देखिए कंपनी की ग्रोथ देखिए 113 करोड़, 153, 496, 609, 568, 649 ईयरली बेसिस पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कंपनी मार्च में हम 209 करोड़ की सेल्स करती थी वो उसने बढ़ा के 2460 कर दिया है। मार्च 2020 से कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जो ग्रोथ दिखाई है 383, 930, किसी भी साल कंपनी ने 1-2 साल छोड़ दें तो कंपनी ने हमें निराश नहीं किया। जो स्टॉक की प्राइस है 41% पिछले 10 साल से इस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से भाग रहा है। पिछले 5 साल से लगभग हर साल डबल हो रहा है। 3 साल में भी, 1 साल में लगभग 4 गुना हो गया है। ये ग्रोथ है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है। और देखिए इसी को देखते हुए जो FI है और DI है उन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जो लगभग माइन्यूट सी इन्वेस्टमेंट थी उसको बढ़ा के 3.16% कर दिया। सेम DI ने जो माइन्यूट सी इन्वेस्टमेंट थी उसको बढ़ा के 5.27% कर दिया। और सबसे मेन क्या है, जो पब्लिक की 44% होल्ड करके बैठा था कंपनी, पब्लिक की कंपनी में डिक्रीज हुई है। तो इससे पता चलता है पब्लिक कंपनी से भाग रही है और जो FI DI वो माल खरीद रही है। तो पता चलता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऐसे ही 1-2 स्टॉक मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ। जैसे JSW स्टील है, उसमें आप कमेंट करके बताना कि कौन सा ब्रेकआउट वो दे रहा है। JSW स्टील है, एक ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर है। जेनटेक है, जेनटेक ने भी बहुत ही अच्छा, मैं आपको ये पैटर्न एक और दिखा देता हूँ। जेनटेक और ट्रायल दोनों में सेम है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा आने वाले टाइम में इसको हमें वो मिल सकता है। देखिए इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो गैप था जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो इसने ट्रेंड लाइन का भी, ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया है। यहीं दे दिया था। और डिमांड जोन से इसने जो रिट्रेसमेंट दिखाई है, लेकिन जो इसने ये जो गैप डाउन हुआ था अगर इसको हम देखेंगे तो इसके ऊपर इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है।
जो गैप डाउन था, जो मतलब जो हैवी सेलर बैठे थे, उसने बायरों ने जो है उनको पछाड़ा है और जो गैप को है उसको भगा दिया है। जो गैप डाउन था उसको किल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अब लगभग अपर सर्किट में रहा ये स्टॉक, उसके साथ इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये दिखाता है कि ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और आने वाले टाइम में ये हमें दिखाएगा। अगर ये 1400 1515 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पे, तो आने वाले टाइम में ये कब भाग जाएगा 2000 हो जाएगा, देखते देखते पता ही नहीं चलेगा। सेम टेक ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर में है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो का जो आपको सबसे अच्छा स्टॉक लगा, जो सबसे अच्छा पार्ट लगा, वो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका ही चैनल है, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में। बहुत ही अच्छी आपको इसमें वीडियो आके देखने को मिलेगी। राधे राधे।